साथ मेरे साथ है। आज भी जनता का निर्णय हुआ, मेरा निर्णय नहीं था ये घर वापसी का। जो समावली की जनता है उसका निर्णय था कि आप अपने पुराने घर में वापस जाइए। पार्टी में आना क्यों उचित समझा? इसकी अभी नरेंद्र तोमर जी का भी फोन आया था शुरू करने का कि आप लोगों ने हमारे साथ 2018 में खिलवाड़ किया है, अब 2023 में युवा धोखा नहीं खाने वाला है। आपने रोजगार की बात की, आपने 15 महीने में कोई रोजगार नहीं दिया। आपने सुरक्षा की बात की, तो इनके 15 महीने के शासनकाल में आप उठा के देख लीजिए कितने घोटाले, कितने ट्रांसफ़र नीति पोस्टिंग में भ्रष्टाचार और कितनी हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार और हत्याएँ हुई, कितने हमारे बच्चों के साथ हत्याएँ हुई। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और भाजपा की तो कहने क्या है, लाडली बहना योजना की 1000 की बात करते हैं पर उनके बच्चों को फ्री में शिक्षा देने की बात नहीं करते। आप राशन की बात करते हैं पर जो 3 एकड़ ज़मीन 2 एकड़ ज़मीन देने की बात नहीं करते हैं। आप उनको कोई ना कोई रोज़गार देने के लिए लालच करते हैं कि बोले हम आपको रोज़गार देंगे, मनरेगा में काम करने के देंगे, पर उनको परमानेंट रोज़गार देने की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर जो परिवहन विभाग था जिसको कांग्रेस पार्टी ने ख़त्म किया था, भारतीय जनता पार्टी ने उस परिवहन विभाग की बेशकीमती ज़मीन को बेच कर अपने नेताओं को, गुर्गों को मालामाल करने का काम किया। अगर वो चाहती, अगर उनको मन में युवाओं के जो बेरोजगारी है जिससे वो आज कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनके माँ बाप आत्महत्या कर रहे हैं, उससे उनको एक सहयोग करने के लिए, उनको कुछ छूट देने के लिए या उनका मनोबल बढ़ाने के लिए रोजगार देने का काम करती, तो लाखों दुकानें इस प्रदेश में उस परिवहन विभाग की जगह पर बन जाती। तो तमाम ऐसी योजना है जो हम लेकर चलेंगे और उनको लाभ पहुंचाने के लिए भी एक नीति बनाने का काम करेंगे। पर बहुजन समाज पार्टी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो संविधान होता है और संविधान में जो ताकत, जो अधिकार इस गरीबों के लिए होते हैं वो पूरे देने के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन में हम लोग काम करेंगे। यही हमारा मुख्य एजेंडा है। विधायक जी, किस प्रकार से आपने अभी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, क्या सम्मान नहीं मिला? सबसे बड़ा जो कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है, समाज को धोखा दिया है। और मैं तो ये कहूँगा समाज को नहीं, समाज की जनता को धोखा दिया है। क्योंकि 2020 का जब उपचुनाव मुझे लड़ाया था कांग्रेस पार्टी ने, मैंने उस परिस्थिति में सीट निकाल दी थी जिस परिस्थिति में सरकार सामने चुनाव लड़ी थी। जब मैं उस परिस्थिति में सीट निकालकर कमलनाथ जी को दी तो आज कमलनाथ जी को टिकट काटने का कोई अधिकार नहीं था। ये समावली की जनता का अधिकार था। जब समावली की जनता को कमलनाथ जी ने धोखा दिया, मेरे समाज को धोखा दिया, तो ऐसे घर में रहना तो मैंने उचित नहीं समझा और मैं पुराने घर में अपने में वापसी आया हूँ। और यही मेरा, वो तो कहते हैं कि क्षेत्र में आपका विरोध था इसलिए टिकट काट दिया है। अगर सर्वे के आधार, समाज भी वोट नहीं दे रहा आपको, ऐसे बता रहा है। ये सब झूठ है। अब बता देगी। जब मैं कांग्रेस से का कहना है कि वो विरोध है, सर्वे में नंबर 1 पे कैसे था मैं? उन्हीं के सर्वे जो हुए हैं सबसे नंबर 1 पे अजब सिंह था और सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहा है, जनता का काम किया है तो अजब सिंह ने किया है। ये मैं नहीं कह रहा, समावली की जनता कह रही है और जनता का साथ मेरे साथ है। आज भी जनता का निर्णय हुआ, मेरा निर्णय नहीं था ये घर वापसी का। जो समावली की जनता है उसका निर्णय था कि आप अपने पुराने घर में वापस जाइए और चुनाव लड़िए। बहुजन समाज पार्टी में आना क्यों उचित समझा? इसकी अभी नरेंद्र तोमर जी का भी फोन आया था, बोल रहे थे। बहुजन समाज पार्टी में मैं पुराना घर है मेरा। यहाँ की जो नीति है वो एज ए गरीब और बेरोजगारों की बहजी, जो माननीय बहजी ने जो काम किए थे उत्तर प्रदेश में सरकार रही थी, तो मैंने कांग्रेस, उसके बाद भाजपा भी देख ली, उसके बाद 3.5 साल कांग्रेस भी देख ली। ये अच्छी नीतियाँ नहीं हैं उनके साथ। जैसे कि अभी प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे, कोई झूठ बोलने की डिग्री लिए बैठा है तो कोई झूठी घोषणा करने की डिग्री लिए बैठा है। और कोई घोटाला, कितने घोटाला हुए हैं वो अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दिया। किन मुद्दों को लेकर जाने वाले क्षेत्र में अगर आपको टिकट मिले? वही गिने चुने मुद्दे हैं। किसान को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, लाइट चाहिए, वो लाइट बिजली चाहिए, पानी चाहिए। उनको समय पे खाद बीज मिलना चाहिए, उनके बच्चों की शिक्षा फ्री होना चाहिए। यही खास मुद्दे हैं। दूसरा, बेरोजगार युवा आज घूम रहा है
कोई निवेश, अगर बैजी के नेतृत्व में हमारा भागीदारी भी हो गई सरकार में मध्य प्रदेश के अंदर, तो बाहर से निवेश लाकर और युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करें। कृषि मंत्री होते हुए वो भी खाद की समस्या दूर नहीं कर पा रहे हैं, आप कैसे इस समस्या को दूर करेंगे? कृषि मंत्री के खुद के पेट भर जाए तब तो खाद की परेशानी दूर हो। उन पे कितने घोटाले लगे हुए हैं भाजपा वालों पे, जैसा अगर जांच बिठा दी जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भाजपा वाले नेता और कांग्रेस वाला कोई बाहर नहीं रहेगा, सब जेल के अंदर होगा। आप पर भी भूमाफिया का एक आरोप है। झूठा आरोप है। अगर मेरे पास आरोप है तो कोर्ट साबित करे। न्यायाधीश बैठते हैं तो किस लिए बैठते हैं? यही निर्णय करते हैं। या मैं किसी को कह दूं ये तो आतंकवादी है, मेरे कहने से वो आतंकवादी हो गया? अगर मैं भूमाफिया होता तो कोर्ट मुझे सजा देता, दोषी ठहराता। दल बदलुओं के तमाम आरोप लगेंगे आप पे, कैसे जनता से आप? क्या का दल बदलू? कौन सा नेता है जो दल बदलू नहीं है? मैं अपने पुराने घर में आया हूँ, जहाँ मुझे अच्छा लगता है, रहन सहन अच्छी लगती है, मैं तो वहाँ आया हूँ, मैं कोई बदला ही नहीं। धन्यवाद।